नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में अगले 7 दिनों तक घमासान बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। तो वहीं बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। हर एक किसी का नंबर आएगा यदि आप बिहार में रहते हैं तो जमीन सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कई लोगों को अपनी जमीन से हाथ भी धोना पड़ सकता है। साथ ही चिराग पासवान पलटी मारने वाले हैं। देश में एनडीए की सरकार गिरकर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में सबसे ज्यादा यदि विवाद होता है तो वो जमीन को लेकर विवाद होता है। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े जमीन को लेकर होते हैं। कई लोगों के जमीन किसी दूसरे ने कब्जा करके रख लिए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सुनहरा मौका है। यदि आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिए हैं और आपके पास यदि प्रॉपर कागजात है और नहीं भी है तो बनवा लीजिएगा। एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है अपनी जमीन को फिर से पाने का। चाहे किसी ने उस पर 3-4 मंजिला घर ही क्यों ना बना दिए हो, यदि आपके पास जमीन का प्रॉपर कागजात है तो सरकार आपको जमीन दिलाने का काम करेगी। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे 20 अगस्त से ही शुरू हो गया है और बिहार सरकार 1 साल के अंदर जमीन सर्वे का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं। जमीन सर्वे के दौरान रैयत या जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। इन दस्तावेजों का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से होगा। मिलान के बाद ही दस्तावेजों को अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए दस्तावेजों में नाम, खेसरा या खाता संख्या, अन्य किसी भी चीज का मिलान यदि सरकारी रिकॉर्ड से नहीं होता है तो उस जमीन के कागजों को अपलोड नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जाएगी कि वे अपनी जमीन के सही दस्तावेज उपलब्ध कराए। और अगर उसके बाद भी वो व्यक्ति के द्वारा सही दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो उस जमीन को सरकार छीन लेगी और सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नाम में दर्ज कर दिया जाएगा। यानी यदि किसी के पास प्रॉपर कागजात नहीं है तो उनको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए जमीन के प्रॉपर कागजात आप ऑनलाइन या जो शिविर लग रहे हैं वहां से ऑफलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुस्सा जताया है। मोदी जी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। देखिए, कोलकाता की आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और अब इस जघन्य कांड पर पीएम मोदी का रिएक्शन आया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। शोषित कोई भी हो वह बचना नहीं चाहिए और उसे किसी भी रूप में मदद करने वाले भी नहीं बचना चाहिए। अस्पताल, स्कूल, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस स्तर पर भी लापरवाही होती है उसका हिसाब होना चाहिए। पीएम मोदी जी ने आगे कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक साफ मैसेज जाना चाहिए कि यह पाप अक्षम्य है। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, पर जीवन और नारी की गरिमा की रक्षा हमारा दायित्व है। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए, यानी उन्हें फांसी दिलाने के लिए हमारी सरकार लगातार कानून को सख्त कर रही है। कल ही खबर आई थी कि राम को झटका देंगे राम के हनुमान, यानी पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान पीएम मोदी को झटका देने वाले हैं। बिहार के सीएम पद पर चिराग पासवान ने दावेदारी ठोक दिए हैं कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। और अब देखिए, खबर है कि राहुल गांधी की भाषा बोलने लगे हैं चिराग पासवान। पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग चिराग पासवान ने कर दिए हैं। साथ ही खबर तो यहां तक आ रही है कि चिराग पासवान अपने 5
विधायकों के साथ पलटी मारने वाले हैं राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं चिराग पासवान। इससे एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच लगातार बातें हो रही है। यदि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ चंद्रबाबू नायडू पलटी मार देते हैं तो एनडीए की सरकार गिरकर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। राहुल गांधी के समर्थन में चिराग पासवान पूरी तरीके से दिख रहे हैं। इससे पहले लेटरल एंट्री से लेकर एससी एसटी आरक्षण में कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान ने बीजेपी से अलग स्टैंड लिया और राहुल गांधी का साथ दिए थे। यदि चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बिहार में जमीन सर्वे शुरू होते ही कई लोगों की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर अब हमारा क्या होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के नंबर आने हैं, सभी के घरों का सर्वे, सभी के जमीन का सर्वे होना ही होना है। आज नहीं तो कल सबके जमीन का सर्वे होगा। कई लोगों के दाखिल खारिज नहीं है, कई लोगों के अभी रसीद नहीं कट रहे हैं जमीन के, तो उनकी चिंताएं बढ़ गई है कि आखिर उनके जमीन को क्या सरकार ले लेगी। तो देखिए, बड़ी खबर है कि दाखिल खारिज को लेकर रेतों को किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं है तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अधिकतर रेतों का कहना है कि जमीन उनके बाप दादा के नाम पर है। कई रेतों के पास केवल जमीन रजिस्ट्री यानी दस्तावेज तो है, लेकिन जमीन आज भी पुराने रैयत के नाम पर ही है। जमीन का म्यूटेशन अब तक नहीं हुआ है। भू राजस्व विभाग का इस मामले में साफ कहना है कि दाखिल खारिज को लेकर रेतों को चिंता करने की बात नहीं है। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगा। हाँ, लेकिन पुश्तैनी जमीन का दावा करने के लिए वंशावली की जरूरत होगी। सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मानेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या किसी तरह की कमी होगी। और अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो उसे सर्वे कराने के पहले अपनी जमीन का कागजात जुटा लें। इसके बाद 30 दिनों में किस्तवार जमीन के मैप का निर्धारण और ग्राम सीमा का सत्यापन हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर पर मानचित्र को अपडेट करना होगा। सभी खातों का सत्यापन कर हर खेसरा की नंबरिंग और रेयतवार खेसरा का निर्माण किया जाएगा। भादो महीने में भी बिहार में मूसलाधार बारिश का भयानक अलर्ट जारी हो गया है। आज से बिहार वाले रहे सावधान, अगले 7 दिनों तक होगा घमासान। बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में लगातार बारिश, कभी नहीं रुकने वाली बारिश होने वाली है। देखिए, आज बिहार के सभी जिलों में छिटपुट बारिश होगी। 24 जिलों में जोरदार बारिश की भी चेतावनी दी गई है, जबकि अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश होगी। देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दिए हैं कि आज से बिहार के 24 जिलों में जोरदार बारिश होने वाली है और ये जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले है। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने 7 दिनों तक का पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार में 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि भादों में भी बिहार वाले रहे सावधान, मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में जमीन का सर्वे शुरू है। यदि किसी ने दूसरे की जमीन पर कब्जा करके उसमें बिल्डिंग बना लिए हैं तो उसे खाली करना होगा। साथ ही यदि किसी ने सरकारी जमीन पर बिल्डिंग बनाया है तो उसका मालिक कौन होगा, ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। तो देखिए, बिहार सरकार जमीन सर्वेक्षण के द्वारा बिहार में भूमि विवाद को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं।
अब बात करें सरकारी जमीन की यानी गैर मजरूआ जमीन की, तो ये दो तरह के होते हैं। पहला गैर मजरूआ खास और दूसरा गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ आम जमीन का इस्तेमाल सड़क, नाला, नदी, जिला परिषद की सड़क, शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखर आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ जमीनें ऐसी भी होती है जो प्रति जमीन होती है जिसे सरकार खाली छोड़ देती है। जो गैर मजरूआ आम जमीन है उसे सामान्य भाषा में सरकारी जमीन कहा जाता है। उस जमीन का मालिकाना हक सरकार ही रखेगी। यदि कोई गैर मजरूआ आम जमीन पर घर बना लिए हैं या कब्जा कर लिए हैं तो उसे खाली करना होगा, सरकार उस जमीन को वापस ले लेगी। और दूसरा कंडीशन कि अगर गैर मजरूआ खास जमीन पर आपका कब्जा है और खतियान में आपका नाम है तथा आप उस जमीन के वास्तविक मालिक हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, यानी गैर मजरूआ खास जमीन जिसकी है उसी की रहेगी। बरसों पहले जो जमीन जमींदार से खरीदी गई थी और आज भी अगर उस पर आपके पूर्वजों या आपके नाम दर्ज हैं तो जमीन आपकी ही रहेगी। गैर मजरूआ खास जमीन पर सरकार कब्जा नहीं करेगी। ऐसे ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जीतनराम मांझी बार बार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कीजिए। नीतीश कुमार जी, बिहार में बड़े लोग रात में डेली शराब पीते हैं लेकिन सिर्फ गरीबों को परेशान किया जाता है। बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है जबकि वे शराब डेली पीने का काम करते हैं। और हद तो तब हो गई जब ऐसे ही मामले का खुलासा कल हो गया। देखिए, अस्पताल में चल रही थी शराब पार्टी, पुलिस ने मारा छापा तो मचा हड़कंप। देखिए, ये है बक्सर शहर के बीचों बीच स्थित सील हॉस्पिटल। इस सील हॉस्पिटल में पुलिस ने छापेमारी कर शराब पार्टी का खुलासा किया है। शहर के चरित्र वन में शमशान घाट मोड़ के पास स्थित सील हॉस्पिटल में नगर थाने के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आधी रात को छापेमारी की तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। अस्पताल के डॉक्टर के चैम्बर से लेकर कई कमरे में शराब की पार्टी चल रही थी। कमरों में ब्रांडेड शराब की कई बोतल रखी गई थी। हालांकि हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर और कई उसके साथी गुप्त रास्ते के जरिए फरार हो गया। हालांकि हॉस्पिटल के ही एक कर्मी ने कहा है कि सील हॉस्पिटल की बिल्डिंग एक दूसरे बिल्डिंग से भी इंटरकनेक्टेड है, जिस रास्ते का इस्तेमाल कर तमाम तरह की अनैतिक कार्य इस हॉस्पिटल में हर रात होते हैं। तो बताइए नीतीश कुमार जी, ऐसी शराबबंदी का आखिर क्या करोगे? जीतनराम मांझी की बात मान लीजिए ना और बिहार में शराबबंदी खत्म कर दीजिए ना। कल ही सरकार की तरफ से खबर आई थी कि इसी साल दिसंबर तक 7 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और अब देखिए, बड़ी खबर आ गई है कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी। तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी हो गई है और अब बिहार सरकार के मंत्री जी ने खुद ये बड़ा ऐलान किया है। देखिए, खुद इस बार बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार में 1.5 लाख से भी अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भी बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। इसमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के भी पद शामिल हैं। तो जैसे कि अधियाचना भेज दी गई है, अगले कुछ ही दिनों में इस पर विचार करके नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है और लोगों को अगले 3 से 4 महीनों के भीतर नौकरी दी जा सकती है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य शुरू है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन सर्वे कर रही है सरकार। बिहार में रहने वाले हर किसी का नंबर आज नहीं तो कल जरूर आएगा। ऐसे में कई लोगों के पास जमीन का कागजात नहीं है, कई लोगों के पास वंशावली नहीं है। तो आखिर आप कहां से फॉर्म डाउनलोड करेंगे? आखिर आप कहां से अपने डॉक्यूमेंट को यानी कागजात को डाउनलोड करेंगे? तो देखिए, विभाग ने ऑनलाइन आवेदन और जरूरी कागजात डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है। राजस्व विभाग की वेबसाइट land.bihar.gov.in पर जाकर वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी तरह के फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति बिहार में नहीं रहता है, वह बाहर रहता है, तो भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट के अलावा landsurvey.bihar.gov.in या फिर
lrs.bihar.gov.in पर जाकर कर सकता है। बाहर रहने वाले लोग सभी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। सर्वे की स्थिति और अपने प्लॉट से जुड़ी अपडेट या जानकारी सर्वे ट्रैकिंग ऐप पर आप देख भी सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे तो उसका सरकारी दस्तावेज से मिलान किया जाएगा। यदि उसमें त्रुटि हुई तो आपको 3 बार मौका दिया जाएगा दस्तावेज अपलोड करने के लिए। यदि कोई ऑफलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो हर एक गाँव में, हर एक पंचायतों में शिविर लगाए गए हैं। वहां पर जाकर भी आप वंशावली बनवा सकते हैं या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद अब ये छोटे सरकार चुनाव लड़ने वाले हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले और कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नीतीश कुमार जी ने भी इनको आश्वासन दिया है और कहा कि बस काम हो जाएगा, आप निश्चित रहें। देखिए, बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर गए और उनसे मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे कहा है कि काम हो जाएगा, आप चुनाव जरूर लड़ेंगे। अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात उनकी अच्छी रही है और नीतीश कुमार से उन्होंने साफ कहा कि वे 2025 का चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी मान गए हैं। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, अनंत सिंह ने ऐसा भी कहा। बिहार के भागलपुर में तटबंध और बांध के टूटने के बाद कई गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, उनका नामो निशान खत्म हो गया है। और अब भागलपुर के बाद नालंदा में भयानक सी तबाही आ गई है। 2 तटबंध टूटने से गांव का संपर्क टूट चुका है। लोगों के घर द्वार में पानी घुस गया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, चारों तरफ हाहाकार सा मच गया है। और आप जानते हैं बिहार सरकार का कांड है कि ये जब तक 2-4 लोग मरेंगे नहीं तब तक इनकी नींद टूटेगी नहीं और ये जनता भी समझ चुकी है। इसलिए यहाँ की जनता खुद तटबंध की मरम्मत करने में लग गए हैं। पूरी खबर देखें। झारखंड के तिलैया डैम का फाटक खुलने के बाद उससे सटे बिहार के नालंदा जिले की कई छोटी नदियां उफान पर है। कई छोटी बड़ी नदियों में अचानक आए पानी के कारण कई इलाकों में तबाही मच गई है, जिससे बिंद प्रखंड के उतरथु खंदा बांध के मरम्मती का कार्य चल रहा है और हरनौत प्रखंड के पोवारी गांव के निकट दुबे मिसाल चक खंदा का सड़क टूट गया है। कई एकड़ में लगे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। लोगों के घरों में 1.5 से 2 फीट तक पानी बहने लगा है। गाँव की गलियां जलमग्न हो चुकी है। हालात इतनी खराब है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। हर महीने देश में ट्रेन हादसे हो रहे हैं। कई बार तो महीने में 2-3 ट्रेन हादसे की खबर सामने आ जाती है। लोगों को अब ट्रेनों से सफर करने में डर लग रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अब देखे, गया में चलते चलते 2 हिस्सों में बट गई कोयला लदी मालगाड़ी, बेपटरी हुई कई बोगियां। बड़ा हादसा होते होते टला है। देखिए, बिहार के गया में मानपुर रसलपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी चलते चलते 2 हिस्सों में टूट गई। जरा देखिए मालगाड़ी किस तरह से पटरी से उतरे हुए हैं, कई बोगियां बेपटरी हो गई है। देखिए, धनबाद गया किऊल रेलखंड के मानपुर रसलपुर स्टेशन के समीप इस घटना के बाद तुरंत स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ये संयोग रहा कि मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंटने और दर्जन भर बोगियां के पटरी से उतरने के बीच और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच अभी तक चल रही है।